हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के कुछ टॉपिकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक क्या क्या है। तो अपना पहला टॉपिक क्या है, पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, यानी पदार्थ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। नंबर 2, परमाणु, अणु, तत्व व यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में सीखेंगे, यानी परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, वह यौगिक क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। नंबर 3, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, यानी पदार्थ कितने प्रकार का होता है इसके बारे में सीखेंगे। नंबर 4, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण, यानी पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। नंबर 5, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका अपने चैनल फंडामेंटल स्टडी में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट डालता हूं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है अपना, पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हर वो वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि हर वो वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तथा उसका कुछ ना कुछ आयतन हो, पदार्थ कहलाती है। यानी इसे समझिए, हर वो वस्तु यानी प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ, यानी कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान या फिर वजन या द्रव्यमान एक ही चीज है, यानी कुछ ना कुछ उसमें द्रव्यमान होना चाहिए तथा वजन होना चाहिए, जैसे मार्कर है। तो ये क्या है, ये एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और इसका एक और कंडीशन क्या लिखी है उसमें, उसका कुछ ना कुछ आयतन। ये दोनों मेन चीज है, द्रव्यमान और आयतन, यानी उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए और आयतन भी होना चाहिए। तो ये मार्कर क्या है, ये मार्कर एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है और इसमें आयतन भी है। जैसे इसमें अभी उदाहरण लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिए मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक पदार्थ है, क्योंकि ये कुछ जगह भी गिरती है और इसका क्या है, द्रव्यमान भी होता है। तो ये जगह भी गिरे हैं और इसका द्रव्यमान भी है, यानी इसका आयतन भी है और इसका क्या है, इसमें इसका आयतन भी है और क्या है, इसका द्रव्यमान भी है, यानी इसमें भार भी है और इसमें आयतन भी है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखें, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक पदार्थ है, क्योंकि इसका भी वही आयतन है, यानी जगह भी गिरती है और इसमें क्या है, ये इसका द्रव्यमान भी है, यानी आयतन और द्रव्यमान है। अब मैं एक और उदाहरण लूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन में भी भार होता है और क्या है, उस वो जगह भी गिरती है। तो जगह भी गिरे हैं और क्या है, उसमें भार भी है, यानी इसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों चीजें। तो क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया। अब मैं एक और चीज लिखूं, जैसे प्रकाश। प्रकाश, तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश क्या है, ये प्रकाश जगह गिरता है, लेकिन क्या है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता। तो इसे क्या कहेंगे, ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है प्रकाश। प्रकाश पदार्थ नहीं है। जैसे ही हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो ऊर्जा। ऊर्जा लेने पर, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो ये कोई पदार्थ नहीं है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है। तो ये क्या है, इसका आयतन नहीं है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है, इसमें वजन भी नहीं है, यानी इसका द्रव्यमान नहीं है, आयतन। ये क्या है, ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ आप समझ गए होंगे, पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ किसे नहीं कहते हैं। यानी पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो तथा उसका कुछ ना कुछ आयतन हो, यानी द्रव्यमान भी होना चाहिए उसमें और आयतन भी होना चाहिए। तो पदार्थ किसे कहेंगे, उसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो, जैसे प्लास्टिक हुई, मिट्टी, प्लास्टिक, ऑक्सीजन आदि। अब प्रकाश, प्रकाश क्या है, जगह घेरता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं है, इसलिए क्या है, ये पदार्थ नहीं है। दूसरी चीज क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ना तो इसमें द्रव्यमान है और ना ही इसमें आयतन है, तो क्या हुआ, ये पदार्थ नहीं है। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना, तो परमाणु। परमाणु किसे कहती है, अपना दूसरा पॉइंट समझने वाला क्या है कि परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इन चारों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, वो और यौगिक क्या होता है। तो अपना पहला प्रश्न है कि परमाणु, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु समझिए, तो परमाणु किसे कहेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप, यानी किसी पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, और लिख दें यहाँ पे अभिक्रिया। अभिक्रिया तो ये क्या है, मोस्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किसी पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहेंगे, उसे परमाणु कहेंगे। तो परमाणु किसे कहेंगे, किसी पदार्थ का ऐसा सूक्ष्मतम रूप जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहेंगे। यानी कोई
पदार्थ है उस पदार्थ को हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो टूटेगा नहीं तो उसे क्या कहेंगे, उसे परमाणु कहेंगे। और वो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ये मैंने किस लिए लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, आपको अभी नीचे समझ में आएगा कि मैं क्यों लिखा है ये, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, तो अणु को समझेंगे, अब समझ में आएगा आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में क्यों लिखा है मैंने। तो समझिए, तो अणु किसे कहेंगे, तो अणु क्या है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप, यानी पदार्थ का कैसा सूक्ष्मतम रूप, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र रूप में, यानी स्वतंत्र रूप में प्रकृति में रह सकता है। ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप में रह तो सकता है, लेकिन समझिए पहले इसे समझिए, तो स्वतंत्र रूप में प्रकृति में रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहेंगे। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और कैसा है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है, स्वतंत्र रूप में रह सकता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे कहेंगे परमाणु। यानी किसी पदार्थ को हम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि टूट तो जाएगा, लेकिन वो फिर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा, या स्वतंत्र अवस्था में रह जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो परमाणु अणु में दो ही अंतर है अपने। परमाणु अणु में क्या अंतर हो गया, अपना पहला हो गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस सिंपल। अब चलिए देखते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या अपना। तो चलिए मैं आपको अणु और परमाणु की कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम सोडियम का ले लें, तो सोडियम का कैसा परमाणु होता है अपना, ऐसा सोडियम, ये प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें गलत बन गया थोड़ा सा। तो सोडियम का कैसा होता है परमाणु अपना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसकी तीसरी कक्षा और होती है, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है परमाणु सोडियम का। और अणु कैसा होता है, अणु होता है अपना H2O, जैसे जल, जैसे मैंने ले लिया पानी या फिर पानी, तो पानी का अणु होता है अपना ऐसा H2O। इसका स्ट्रक्चर बाद में सीखेंगे अपन, अभी तो ये समझिए कि जल क्या है, एक अणु है, जल का अणु होता है, और ये क्या है, परमाणु ऐसा होता है। यानी परमाणु और अणु में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट क्या है। तो अपनी तीसरी चीज क्या है, तत्व क्या है, तो तत्व किसे कहेंगे, तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। तत्व किसे कहेंगे, एक ही प्रकार, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो, इसमें परमाणु अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम, तो सोडियम के परमाणुओं से कोई चीज बनेगी या कोई वस्तु बनेगी, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तत्व जो एक ही प्रकार के। जैसे मैं आयरन ले लूँ, आयरन, इसे Fe आयरन कहते हैं, इसे आयरन, तो इसके परमाणुओं से कोई चीज बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तत्व। उसमें और कोई नहीं होना चाहिए। और जैसे उसमें और कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें जब जैसे अब यौगिक समझिए पहले, तो तत्व आपको समझ में आ गया, किसे कहेंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो। यौगिक समझिए, यौगिक क्या है, तो यौगिक क्या है, तो यौगिक लिखा है अपना भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, भिन्न माने अलग अलग, तो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी अलग अलग प्रकार के, कैसे, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से। जैसे परमाणु मैंने बताया आपका सोडियम, तो सोडियम के साथ यदि हम क्लोरीन Cl2 या Cl को जोड़ दें अपन, Cl को, तो क्या बनेगा, एक यौगिक बनेगा NaCl। इसे क्या कहेंगे, नमक कहते हैं। इसे 2 ले दें अपन, संतुलित करना है, संतुलित करना मैं आगे सिखाऊंगा आपको, इसे भी 2 ले लो। तो ये क्या है, ये क्या है, एक नमक। NaCl, ये क्या है, NaCl। NaCl क्या ही, एक नमक है, इसे कहते हैं नमक। ये यौगिक है। यौगिक क्या है, 2 प्रकार के परमाणु आ गए इसमें, क्या आ गया, Cl आ गया और Na आ गया, यानी सोडियम भी आ गया इसमें, सोडियम के परमाणु आ गए और क्लोरीन की भी परमाणु आ गए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम यौगिक। तो हेलो दोस्तों, अब तक हमने 2 टॉपिक, पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ क्या होता है, और परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इनको कवर कर लिया है। अब 3 टॉपिक रह गए, इनको भी कवर करते हैं। चलिए देखते हैं, तो क्या है लिखा है पहला, तीसरा क्या लिखा है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, यानी पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो समझिए।
तो इसमें लिखा है पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यानी पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसमें क्या लिखा है? पहला लिखा है अपना शुद्ध पदार्थ। यानी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो। अणु मैंने आपको बताया इसी वीडियो, तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे तत्व तथा यौगिक। तत्व यौगिक क्या है? एक ही प्रकार के अणुओं से बने हुए थे। यानी तत्वी एक ही प्रकार के क्या है? अणु तत्वी क्या कैसे बनेगा? पदार्थ ये, पर वो पहले परमाणु होता है, परमाणुओं से बना होता है। जैसे तो क्या है? तत्व यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। यानी तत्व और यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। मैंने तत्व और यौगिक दोनों आपको समझाए थे इस वीडियो में। तो तत्व और यौगिक क्या है? ये पदार्थ कैसे हैं? शुद्ध पदार्थ है ये। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार, ऐसा पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के अणुओं से बना हो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे मिट्टी, भोजन, इसमें क्या है? कई प्रकार के अणु होंगे। भोजन में हमारे में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो इसमें कई प्रकार के अणु हैं। इस शुद्ध में क्या है? एक ही प्रकार के अणु होती हैं और अशुद्ध में कई प्रकार के अणु होती हैं। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है? इसके शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अणु होती हैं, यानी शुद्ध में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, और अशुद्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होती हैं। यानी अशुद्ध में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे मिट्टी में कई प्रकार के अणु होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, कई प्रकार के होती हैं। तो ये कैसे हो गए? अशुद्ध पदार्थ हो गए। तो हमने अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ समझ लिया। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट, भौतिक। चौथा पॉइंट क्या लगा अपना? चौथा लिखा है पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण। यानी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होती हैं? तो समझिए भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण किसे कहती हैं? तो किसी पदार्थ के ऐसे गुण जिनका अध्ययन हम उसकी, यानी कोई पदार्थ है तो उसके भौतिक गुण क्या आएंगे? किसी पदार्थ के ऐसे गुण जिनका अध्ययन, यानी हमें कोई पदार्थ है उसके गुणों का अध्ययन करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके गुणों का अध्ययन उसकी पदार्थ की क्या है? रासायनिक संरचना होती है, तो उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना कर लें। यानी उसकी रासायनिक संरचना होती है, उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना कर लें हम उसकी, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना कर लेंगे उसके गुणों का अध्ययन, तो उस गुणों को क्या कहेंगे, या उन गुणों को क्या कहेंगे? भौतिक गुण। जैसे अब लिखे हैं इसमें क्या लगे? भौतिक गुण। जैसे अवस्था, क्वथनांक, गलनांक, तो कई लिखे हैं, कई गुण लिखे हैं। जैसे अवस्था, तो अवस्था क्या? अवस्था को अपन वैसे ही देख के ही बता देंगे कि ये ठोस है, गैस है या द्रव है। तो अवस्था कैसा हो गया? भौतिक गुण हो गया। इसमें कोई रासायनिक संरचना में बदलाव किया आपने। जैसे क्वथनांक है, क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक वो चीज है, क्वथनांक कोई पदार्थ है, तो उस पदार्थ को यदि हम गर्म करें तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो उबलने लगेगा, तो उसे कहेंगे हम उस तापमान को, जिस तापमान पर वो पदार्थ उबलने लगे उस तापमान को कहेंगे कि ये पदार्थ, इस पदार्थ का क्वथनांक है। तो जैसे जल का कितना क्वथनांक होता है? जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमको उसकी रासायनिक संरचना बदलाव नहीं करनी पड़ेगा। क्वथनांक को हमें अध्ययन करना है या क्वथनांक का पता पाना है हमको, तो रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं करना है, सिर्फ उसको गर्म करेंगे और पता चल जाएगा हमें इसका कितना क्वथनांक है। जैसे एक और लिखा है इसमें गलनांक। तो गलनांक क्या है? गलनांक भी एक भौतिक, गलनांक लिखा है तो गलनांक भी क्या है? गलनांक भी एक भौतिक गुण है। भौतिक गुण क्यों है? क्योंकि इसका भी हम वैसे ही अध्ययन कर देंगे जैसे क्वथनांक का किया। गलनांक कैसे कहते हैं? गलनांक कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, तो उस पदार्थ जिस तापमान पर गले, यानी जिस तापमान पर वो गलने लगे उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। यानी कोई पदार्थ है या ठोस है, तो ठोस से यदि वो द्रव में आ जाए तो वो द्रव में आएगा जिस तापमान पर, उस तापमान को क्या कहेंगे? उसका गलनांक कहेंगे। तो गलनांक उसे कहेंगे। तो गलनांक भी आप समझ गए। तो इनका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? उनकी भौतिक अवस्था में बदलाव नहीं करना पड़ेगा, उनकी भौतिक अवस्था नहीं चेंज करनी पड़ेगी, सिर्फ उनकी, सॉरी मैं क्या बोला, उसकी भौतिक नहीं, उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव नहीं करना पड़ेगा हमको। क्या में बदलाव नहीं करना पड़ेगा? रासायनिक संरचना में, उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना कर लेंगे हम उसका अध्ययन। अब तीसरा अपना एक और पॉइंट लिखा है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो किसी पदार्थ, ये मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है इसमें क्योंकि थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, शाम होने को डली है, इसलिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इसकी पूरी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। मैं आपको समझा देता हूँ सिर्फ। तो रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण सिर्फ इसका उल्टा है, यानी तो किसी पदार्थ, यानी ये लिखा है किसी पदार्थ के ऐसे गुण जिनका अध्ययन, यानी किसी पदार्थ के ऐसे गुण, रासायनिक गुण क्या होंगे? किसी पदार्थ के ऐसे गुण जिनका अध्ययन, यदि हमें उनका अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे? उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव करना पड़ेगा, उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव करना पड़ेगा। यानी कोई उसकी रासायनिक संरचना होगी तो उसका बदलाव करना पड़ेगा। जैसे
अम्लता यानी कोई पदार्थ है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए इसे मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। तो जैसे अम्लता है, अम्लता, अम्लता, तो अम्लता का हमें अध्ययन करना है। तो अम्लता का कैसे अध्ययन करेंगे? उसकी किसी से क्रिया करानी पड़ेगी। तो उस अम्लता का अध्ययन करने पे क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे ही उसकी क्षारकता, क्षारकता का भी अध्ययन करना है। क्षारकता, क्षारकता, तो क्षारकता की अभी अध्ययन करेंगे तो उसमें भी हमें रासायनिक संरचना में बदलाव करना पड़ेगा उसकी में। ये अगला टॉपिक, इसका चैप्टर अगला है, उसमें सीखेंगे हम कि अम्लता क्षारकता क्या होती है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में अम्ल और क्षारक, इसका ही टॉपिक है, उसमें सीखेंगे। तो अम्लता और क्षारकता का यदि हमें अध्ययन करना है तो क्या है, उसकी रासायनिक संरचना में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक गुण कहेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब तीसरा, अब हम लास्ट पॉइंट को अध्ययन करेंगे। क्या है इसमें? हमने सभी पॉइंट अध्ययन कर लिया, यानी भौतिक पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनका अध्ययन कर लिया हमने। यानी पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। आपको मैंने बता दिया कि इसका PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण क्या होती है, इसको समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तथा समीकरण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया, ये थोड़ा टाइमिंग की वजह से मैंने राइटिंग थोड़ी गलत कर दी है, तो समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिससे पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाए। रासायनिक गुण में बता दिए आपको, या अम्लीय या क्षारीय, तो उसके रासायनिक गुण बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे भोजन बनाते हैं हम, तो भोजन बनाते हैं तो क्या होता है, उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। उसमें कई पदार्थ होते हैं, उनके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो भोजन बनाना, मैं बताऊंगा आपको, भोजन बनाना, तो भोजन बनाने में क्या होता है, भोजन बनाना, तो भोजन बनाना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन बनता है तो उसमें कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे नंबर 2 हम ले रहे हैं, दही जमना, दूध से दही जमाना, दूध से दही जमाना। तो दूध से दही जमाएंगे तो क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से जब दही जमता है तो उससे क्या होता है, दूध से दही जमाएंगे तो क्या होगा, उसके रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप दही से फिर दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। लेकिन भौतिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है, पदार्थ को उसी अवस्था में ला सकते हैं, पदार्थ को उसी अवस्था में ला सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में उसी अवस्था में नहीं ला सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो क्या हो गया, वो पदार्थ उसी अवस्था में नहीं आएगा। और क्या है, दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जहाँ है, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा वहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो दूध से दही जम रहा है तो क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, और अभिक्रिया कैसी होगी फिर, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। और चलिए लास्ट पॉइंट अपना क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये समझिए। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया से के अभिकारक, यानी अभिकारक और उत्पाद। समझिए पहले क्या होता है। तो कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए मुझे सोडियम, यानी सोडियम होता है Na और Cl। तो सोडियम से मुझे क्या करना है, नमक बनाना है। सोडियम और क्लोरीन का उपयोग करके क्या बनाना है, मुझे नमक बनाना है, यानी NaCl बनाना है। तो ये होता है नमक बना, NaCl, नमक। और ये क्या होता है, क्लोरीन। और ये क्या होती है, सोडियम धातु। तो क्या लिखा है इसमें, तो इसे क्या कहेंगे हम, इन दोनों को कहेंगे अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। यानी जो ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है ये पूरी, और ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेनी है, दोनों सोडियम और क्लोरीन। तो इन्हें को क्या कहेंगे हम, अभिकारक कहेंगे। सोडियम भी अभिकारक है और क्लोरीन भी अभिकारक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद ये दोनों जिस चीज को बनाएंगे, यानी सोडियम और क्लोरीन जिस चीज को बनाएंगे, जैसे NaCl बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्पाद। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अभिकारक। यानी सोडियम क्या है,
सोडियम और क्लोरीन अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके बाद जो चीज बनती है उसे कहते हैं हम क्या, उत्पाद। जैसे एक और एग्जांपल लें अपन, एक और ले लेते हैं अपन, चलिए समझिए। अपन ले लेते हैं H2, तो H2 और O2 ये ले लिए मैंने, O2। तो ये क्या है, H2O बनेगा, H2O बनेगा, या H2 और O2 लेंगे तो हम क्या बनेगा, H2O, दो अणु बनेंगे इसके जल के अणु। अब ये अभी मैं आपको ये अगली वीडियो में, ये इसके बाद अगली वीडियो क्या है, इसको ही मैं सिखाऊंगा आपको कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। तो इसे संतुलित करेंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ 2 लिख देंगे, बस ऐसे करेंगे संतुलित। हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो संतुलित करना मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। पहले आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यानी मैं आपको अगली वीडियो में क्या सिखाऊंगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सिखाऊंगा, और क्या सिखाऊंगा, उनको लिखते कैसे हैं ये भी सिखाऊंगा। यानी अगली वीडियो में दोनों चीज़ों को सीखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है समझिए, मैंने क्या बताया, ये क्या, ये रासायनिक क्या है, अभिक्रिया है, और इसमें क्या है, H2 क्या है, ये दोनों क्या होंगे, इधर की साइड लिखे हैं। यानी ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो क्या है बाईं तरफ लिखे जाते हैं, अभिकारक क्या है बाईं तरफ लिखे जाते हैं। ये आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे लिखते हैं अगली वीडियो में। तो पहले समझिए, तो H2 और O2 क्या है, H2O यानी हाइड्रोजन ली मैंने और ऑक्सीजन ली, और इन दोनों के प्रयोग से क्या बनाया हमने, H2O बनाया, यानी जल बनाया। तो H2 और O2 के प्रयोग से जल बनाया, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम अभिकारक, अभिकारक। और इसको क्या कहेंगे, जो अभिकारक, अभिकारक जिस चीज को बनाती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो चीज बनती है उसे कहते हैं हम उत्पाद, उत्पाद। तो इसे कहेंगे हम उत्पाद। और क्या लिखा है इसमें, उत्पाद, उत्पादों को उनकी, यानी इसमें अभिकारक उत्पाद समझ गए, और इसमें आगे भी लिखा है कुछ, क्या लिखा है, उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था यानी वो ठोस है, गैस है, द्रव है। तो जैसे क्या है, ये क्या है, ये गैस है, तो इसको गैस लिख देंगे हम, जी का प्रयोग करके जी लिख देंगे यहाँ पे, जी। तो ये भौतिक अवस्था को भी बताएगी, ये आपको अगली वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो क्या ये भी जी से जी लिख देंगे। ये क्या है, द्रव है, तो एक ही लिख देंगे इसको। तो क्या ये लिक्विड है, तो हम इसको क्या है, ये क्या है, भौतिक अवस्था। तो ये समीकरण क्या कर रहा है, इसे ही कहेंगे हम समीकरण, भौतिक अवस्था में प्रतीकात्मक, ये क्या है, इनके प्रतीक है। जैसे जल को हम वैसे हाइड्रोजन लिखेंगे तो आपको लंबा पड़ेगा, तो क्या है, ये लंबा नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको छोटे रूप में लिख देते हैं, H लिख देते हैं, SO लिख देते हैं, ये प्रतीक है इनके। तो H क्या है, हाइड्रोजन का प्रतीक है, O क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक है। इसके प्रयोग से ये बन गया H2, ये क्या है, जल का प्रतीक है। तो क्या लिखा है, उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था में प्रतीकात्मक रूप से निरूपित कर रहा है, ये समीकरण कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, भौतिक, इसे क्या कहेंगे, क्या लिखा है इसमें, हाँ, रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देखो सभी परिभाषा में पूरी चीज लिखी है, उसको संतुलित कर, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया, तो ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या, अभिकारक भी है और उत्पाद भी है। उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था में भी प्रदर्शित करेगा, जी लिखिए, अवस्था में प्रतीकात्मक रूप, प्रतीक है ये HO, तो प्रतीकात्मक रूप से भी निरूपित कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आज हमने अपने 5 टॉपिक, पदार्थ क्या है, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक क्या है, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण, और रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण को समझ लिया। अगली वीडियो में हम क्या समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे।